Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटी और बहू की आदत एक जैसी है। मैं बेटी को डांटती हूँ तो वो फौरन जाके बाबा को बताती है, बहू को डांटती हूँ तो वो 1 सेकंड में सारी बात जाके अपने मियाँ के कान भर देती। क्या भाई बात, क्या बात, सही बात है। वो बेचारी कहें किससे, मियाँ ही तो है उनका। अच्छा, सारी बेचारे मियाँ पे आती है ना बात। हाँ, बेटा भी है मियाँ भी है, किसकी सुनेगा बेचारा, दोनों तरफ से। और दिखाना जरा, बड़ा मजा आ रहा है, चस्के तो लेना सर। हाँ भाई, ये तो बहुत दिलचस्प बात थी। मेरी बहू और बेटी की आदतें बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन एक आदत बहुत मिलती हुई है, जिसमें मेरी बेटी बहुत फजूल खर्च है और मेरी बहू बेटे की जेब में एक पैसा नहीं छोड़ती। ये अंदाज भी है ना बताने वाला। अब वही बात आपने कही, एक और अंदाज दूसरी तरह कही। वैसे वाकई बातों का जो अंदाज है वो बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। कहते हैं ना कि जबान की मार तलवार की धार से ज्यादा। बिल्कुल, मेरे पास जो अब टॉपिक है उसमें ये बातें खुलकर आ जाएंगी। अच्छा, अब आपका नंबर आ गया है। इसमें है गुस्सा करना। अच्छा, इसमें मेरी दोनों बहुएं एक तरफ और बेटी एक तरफ। अच्छा, दोनों बहुत अच्छा। बेटी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अच्छा, किसी की सुन के जज्बाती और मतलब काबू नहीं है उसको गुस्से पे। लेकिन मेरी बहुएं, जिसमें बड़ी बहू खास तौर से अगर कोई चीज उसके मिजाज के खिलाफ भी है, उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। बहुत प्यारी आदत है उसकी, लाखों में एक। कुछ भी कह लो, अगले लम्हे बिल्कुल सही है। तस्वीरें देखनी पड़ेगी इनकी बहुओं की। शौक हो रहा है। जरूर जरूर। इस बात में तो मैं कहती हूँ कि लाखों में एक लड़की है। अच्छा, छोटी बहू का भी यही है कि वक्ती तौर पे अगर थोड़ा सा कुछ चेहरे पे आ भी गया, लेकिन वो फौरन ही अपने आप को संभाल लेगी। लेकिन बड़ी बहू तो मिसाली है, सिर्फ मुस्कुराती हुई शक्ल। अरे भाई, और तो देखिए ना, उसकी सेटिस्फैक्शन शायद इसी में है कि मैं तैयार हो जाऊं, मैं अच्छी लगूं, मुस्कुराती रहूं। सबके अंदर से प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। हर एक की शख्सियत में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। लेकिन मेरी बेटी जो है इस मामले में बिल्कुल अलग है। अच्छा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, एकदम फट पड़ेगी। वो नहीं दिल में ये चीज है उसमें, और फौरन चेहरे पे आ जाती है। और ये चीज उसके अब्बा से आई है। अच्छा, वो भी इसी तरह के हैं। वो हमेशा कहती है, अम्मी मैं क्यों पड़ गई पापा पे। आप पर क्यों नहीं गई? मुझे बिल्कुल नहीं। अगर आता है, हम लोगों को खुद भी पता होता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। क्या है? बिल्कुल। जब हो जाता है झगड़ा और ये वो, जब वो सूदिंग वाली टाइम आता है तो हम सोचते हैं यार ये कैसे आदत खत्म करें। लेकिन एक बात है कि हम लोग अक्सर अपनी आदतों पे वो हो जाते हैं कि भाई मैं तो ऐसी हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लेकिन आप खुद ये महसूस करके कि मेरे अंदर ये है, गलत है। तो जैसे अब ये हम बात कर रहे हैं, मेरे अंदर था गुस्सा बहुत बिला वजह में हर इतनी सी बात पे। अब मैंने अपने को आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ कंट्रोल किया है और थोड़ा बेहतरी इसमें आ गई है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी। हर ये जैसे कह रही है ना, रिएक्ट करना हर बात पे, बहुत इमोशनल, और ये अब कमी आई है उसमें। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को ये एहसास करना चाहिए कि हाँ ये खामी है हमें, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप इकलौती होंगी, लाडली होंगी अपने घर की। मैं हाँ, लेकिन इकलौती हूँ मगर लाडली नहीं। मतलब मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे कोई बहुत लाड से नहीं पाला, नॉर्मल। अच्छा, यूं तो मेरी बेटी भी इकलौती है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तो वही बात कि हम लोगों ने उस तरह रखा ही नहीं उसको, सबकी अलग अलग जगह है। लेकिन वो खुशी का इजहार भी उसी तरह करती है जिस तरह गुस्से का करती है। मतलब वो बहुत एक्सप्रेसिव है, मतलब ये उसकी फितरत है। उसकी फितरत और में फितरत बदल नहीं सकती। आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं, टोन अप कर सकते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकती नेचुरली। लेकिन उसको बड़ा एहसास है इस बात का। कहती है मैं दुआएं मांगती हूँ कि हो मेरा जाएगा, गुस्सा हो जाएगा एहसास। जैसे लाइक मेरे हस्बैंड की नेचर है, जिस तरह आपकी बेटी की, और मेरे पूरे ससुराल की नेचर है ओवर एक्सप्रेसिव, गुस्से का इजहार भी और मोहब्बत का इजहार भी, दोनों तरीके से। तो वो मुझे पता है कि आप कैसे टैकल करना है भाई, सही हो जाएगा। कि ये पानी का बुलबुला है, ये जाएगा फिर आएगा। वरना शुरू में तो मैं गई थी, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन लोग हैं। फिर उसके बाद है लड़ाई झगड़ा खत्म, ये खत्म, नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, ये तो इसलिए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है।